अल्लाह पाक कबूल करे और जिस मकसद के लिए के अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे। और मुसलमानों को भी जागना चाहिए, 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़े वीराने करे मस्जिदों को, वो हमारी करनी है जो हमारे से रब नाराज है। अल्लाह पाक माफ करे और सबको तौफीक दे 5 टाइम की नमाज पढ़ने की और मस्जिद आबाद करने की। बड़ा दिल दुख रहा है जो आज देश में चल रहा है, जो अभी अपने यहाँ चल रहा है, जुल्म सितम बेइंतहा और वन साइड कार्रवाई, और जिसके मन में जो आ रहा है ये संविधान की धज्जियां उड़ाना, ये बड़ा दिल दुख रहा है। खुलेआम मुसलमानों पर जुल्म सितम, ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, और बड़ा ही माहौल हर जगह मस्जिदों के बारे में लेकर, दरगाह शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंच गए। इनकी औकात है, इनकी औकात है कमीनों की। गरीब नवाज की बारगाह में अताए रसूल है आप, और संविधान क्या कहता है? क्या हो रहा है ये देश में, क्या हो रहा है? हम कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह की बारगाह में हमने गिड़गिड़ा कर बद्दुआ की कि अल्लाह उनको हलाक और बर्बाद कर दे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, वली अल्लाहों की शान में, या मस्जिदों और मदरसों के दुश्मन बन चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह दुआ कबूल करे और मुसीबत से मुसलमानों को बचाए। बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा, चैन लगा। सब जगह बोलते वो पैदा हुए थे, दरगाह को उठाओ, मस्जिद तोड़ो, ये करो, सब उनका ही राज चल रहा है। मुसलमानों का क्या? अल्लाह गैब से मुसलमानों की हिफाजत करे। मालिक नवाजे मौला बचा ले अल्लाह सारी कौम को। बहुत बोलते थे हुजूर जालिम बादशाह आएगा तो जालिम बादशाह आ गया दुनिया के अंदर, तो उसको गैब से गारत कर दे, बेरमान गारत करे, और वैसा होगा, होगा वैसा। हम इसम वाले हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत ताज वाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तो शान-ए करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगी कि मांगूंगी तुझसे, तो मांगूंगी किससे? मैं तेरी हूँ, तेरे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती। इलाही तुझे वासिता पंजतन का, इशादात गुंजे दिलों के चमन का। इलाही तुझे वासिता गौसुल वरा का, उन्हीं के सदके करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ, करम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती। वो तन के भड़कते शरारे बुझा दे, वो तन के भड़कते शरारे बुझा दे। वो इखवत के गुल
दामन हमारा मुरादों के भर। तू दामन हमारा मुरादों से भर दे, तू दामन हमारा मुरादों से भर दे। करम की नजर से दुआ मांगती हूँ, करम की नजर से दुआ मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती। शाह मन सुल्तान मन सैयद अहमद कबीर, अब मदद कुन पीरान पीर दस्तगीर। शाह मन अली दिदम दवाए दर्द मंदा, मदद शो मुश्किलम। शाह मर्दा तोरा दामन गिरफ्तम, शाह शेर यज़दा। बलाए बुदरा नाबुद गर्दा, नाबुद गर्दा ना। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हो। मेरी लाज तो निभाना, तेरे नाम से ही मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मैं बुरा हूँ या भला हूँ। मेरी लाज तो निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना। कोई काश जा कह दे, कोई काश जा कह दे, ये अरब के मेहरबान से कोई जाके काश कह दे। ये रब के मेहरबान से तेरे गम में जान आए, तेरे गम में जान आलम कोई जा रहा है जान से। तेरे गम में जान आलम कोई जा रहा है जान से। बुरा या भला हो, तेरी लाज निभाना। और जरा ठहर जा मुआज़िन, जरा ठहर जा मुआज़िन। मेरा दिल लरज़ रहा है, जरा ठहर जा मुआज़िन। मेरा दिल तड़प रहा है, कहीं काबा झुक न जाए। कहीं काबा झुक न जाए, तेरी मस्ती अज़ां से। कहीं काबा झुक न जाए, तेरी मस्ती अज़ां से। बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी
इलाज तो निभाना। 1000 बार तेरा 1000 बार तेरा मेरा दिल यहीं झुकेगा। 1000 बार तेरा मेरा दिल यहीं झुकेगा। क्यों मेरे दिल में है मोहब्बत, मेरे दिल में है मोहब्बत किसी संगे आसिता से। मेरे दिल में है मोहब्बत किसी संगे आसिता से। बुरा या भला हो इलाज तो निभाना। मुझे खाक में मिला कर, मुझे खाक में रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई यहाँ पर आयत करीमा का विर्द हो रहा है। इस्लामी बहनें मिलकर आयत करीमा पढ़ रही हैं। हमारे इस्लाम की रहनुमाई के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम बहनें मिलकर आयत करीमा का विर्द कर रहे हैं। अमन अमान और सलामती के लिए अल्लाह तबारक ताला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। अल्लाह से यही दुआ है, हम तमाम बैठ के यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, हमारे वलियों की दरगाहों की हिफाजत अता फरमाए और बुरी नज़र और नियतों से, इस्लाम की तौहीन से बचाए, हमारे इस्लाम की हिफाजत करे। हम अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों की तरफ गैर लोगों की नियतें हैं, हमारे मदरसों की तरफ, हमारी खानकाओं की तरफ और हमारे वलियों की दरगाहों की तरफ ऐसा कुछ नहीं है कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुल वली अताए रसूल के जो गरीब नवाज़ की दरगाह के जो बात अभी सामने आई है, अल्लाह तबारक ताला बेहद जानता है कि वो वली आली मकाम है कि जिनके बैठे हुए ऊँटों को कोई ना उठा सका, जिसने अना सागर को कासे में भर दिया कि उनकी दरगाह पे कोई आँच नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो आयत करीमा का विर्द हो रहा है, जो हमारी दरगाहों पे उंगली उठाया है, अल्लाह तबारक ताला उनकी रहनुमाई करे, उन्हें नेक तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम भारत के रहवासी हैं, हमें जीना भी यहीं है और मरना भी यहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंद के हैं और आपस में मैं चाहती हूँ कि सब हम भाईचारगी से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करने के लिए हम आज आयत करीमा का विर्द कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला बाबा हुजूर के सदक़े में हम तमाम की जायज़ दिली दुआ को काबिल कबूल फरमाएँ और मज़हब को और तमाम दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। हम तो यहाँ इस मकसद से आए, यहाँ पढ़ाई करेंगे, यहाँ हम खास अपने कौम के लिए दुआ करेंगे कि हमारी कौम की हिफाजत हो। और जो अजमेर शरीफ का शुरू है, इसके लिए भी हम यही बोलना चाहेंगे कि इतने सालों से कोई केस नहीं कर रहा है, अब कोई भी जीत के आए पर हमको तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, आगे करना है। हमको ये सब चीज़ों में नहीं रहना है ना। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम ये ख़त्म कीजिए और अपने देश पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। दूसरी कंट्री के मुकाबले अपनी कंट्री है पीछे क्यों जा रही है, ये इसी वजह से जा रही है। बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनको कुछ बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन दरगाह में हमारी सब माँ बहनें यहाँ पर आयत करीमा की पढ़ाई कर रही है यहाँ पर, और हमारा मकसद ये है कि हमारे देश में अमन रहे और ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये ना हो। आजकल हर मस्जिद में, हर दरगाहों में कहीं मूर्तियाँ निकल रही है। ये सब जो कर रहे हैं, हमारे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में ये किया जा रहा है, मूर्ति निकाली जा रही है और ये सब हो रहा है, ये ना हो। अमन व अमान रहे हमारे देश में और हम मुसलमान, हमारी माँ बहनें बच्चे सबकी हिफाजत हो, एकता रहे। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी जो लोग आपस में नफ़रत फैलाना चाहते हैं कि आप लोग, हम हमेशा से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक थे, एक है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक रहेंगे। लेकिन आप नफ़रत फैलाने वाले हम लोगों में नफ़रत ना फैलाए। हम अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, लेकिन ये सब छोड़ दें।
ये जो हमारे देश में चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। और इसी मकसद से, देश में अमन व अमान के मकसद से ये आयत करीमा की पढ़ाई की जा रही है। और अल्लाह से हम लोग इस बारे में दुआ करना चाहेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे कौम की हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों से कि आप लोग आपस में नफ़रत ना फैलाएं, मोहब्बत से रहें, और जो नफ़रत फैलाने वाले हैं आप लोग उनकी बातों में ना आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस आयत करीमा का मकसद ये है, ये ताजुद्दीन वाले बाबा के दर पे ये आयत करीमा हो रही है इस मकसद से कि हमारे मुसलमानों को, हमको चैन से जीने दे, चैन से रहने दे, हमारी मस्जिदों को और हमारी दरगाहों को धक्का ना पहुंचाए। अल्लाह हमें ये आयत करीमा के सदक़े और इस ताजुद्दीन वाले बाबा के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें अमन और शांति से जीने दे, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल संवारने दे हमें। इसलिए हम इस खुद भी जिए, हमारे पीछे ना हाथ धोके पड़े, बस हमारे पीछे ना हाथ धोके पड़े, अपना देखे, सब अपना अपना देखे। ये अभी चंद दिनों से मुसलमानों को सिर्फ परेशान ना करे। ये या अल्लाह हमारे ताजुद्दीन वाले बाबा के सदक़े और आयत करीमा के सदक़े तुफैल हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारी ये मुसलमानों की, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे। मैं उर्दू सफ़र चैनल से हूँ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आज यहाँ पर सब क्या हो रहा है, ये आप लोग क्यों आए यहाँ पर? इसलिए आए यहाँ पर कि आयत करीमा इसलिए करा रहे कि अपने देश में अमन और शांति बने रहे। जो जालिम अपने मस्जिदों को और दरगाहों को जो गिराना चाहते, उनसे हमको अल्लाह पाक अमन और शांति अता फरमाए। और हम अमन और शांति ही चाहते देश में अपने, और सब हम भाईचारा जैसे ही रहना चाहते हैं। सब मस्जिद मदरसों की हिफाजत के लिए ये आयत करीमा की पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? माशाअल्लाह से बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी लेडीज़ों ने इनमें हिस्सा लिया। माशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करे और जिस मकसद के लिए के अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे। और मुसलमानों को भी जागना चाहिए, जो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़े, वीराने करे मस्जिदों को, वो हमारी करनी है। जो हमारे से रब नाराज़ है, अल्लाह पाक माफ़ करे और सबको तौफीक दे 5 टाइम की नमाज पढ़ने की और मस्जिद आबाद करने की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह दुआ कबूल करे और मुसीबत से मुसलमानों को बचाए। बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा, चैन लगा। सब जगह बोलते वो पैदा हुए थे, दरगाह को उठाओ, मस्जिद तोड़ो, ये करो, सब उनका ही राज चल रहा है। मुसलमानों का क्या? अल्लाह गैब से मुसलमानों की हिफाजत करे। मालिक नवाजे मौला बचा ले अल्लाह सारी कौम को। बोलते थे हुजूर जालिम बादशाह आएगा, तो जालिम बादशाह आ गया दुनिया के अंदर, तो उसको गैब से गारत कर दे, गारत करे और वैसा होगा वैसा। हम इससे माले। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। सब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल के सदके सबकी जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा, हम सबके घरों को शाद रख, आबाद रख, सबकी परेशानी को दूर कर दे। और जिस मकसद के लिए आए थे करीमा, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी, कामरानी अता फरमा, सबकी हर मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा, अपने इस्लाम का बोल बाला कर दे, मुसलमानों का झंडा बुलंद कर दे। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को, जितने भी यहाँ पर महफिल में है, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा, हम सबके घरों पर रहमतों का नुज़ूल अता फरमा और हम सबकी जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा, हम सबके बाल बच्चों को सलामती अता फरमा, हर बलाओं से हमारे बच्चों की बाजू में ताकत अता, इतनी ताकत अता फरमा कि इस्लाम के लिए लड़ सके। सल्लु अला नबी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू सफ़र चैनल से हूँ। आप सब लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज यहाँ पर आयत करीमा का विर्द हुआ, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जो भी मुसलमानों पे आफत आई है, जो मस्जिद के बम ब्लास्ट में जितने भी लोग इंतकाल हुआ है, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो कुछ भी ये यहाँ पे आयत करीमा की जो तिलावत की है, उससे अल्लाह पाक हर मुसीबत से बचाए मुसलमानों को और हमारी दुआ कबूल हो जाए और हर आफत से और मुसीबत से बचाए। बस इतनी दुआ है हमारी। और मुसलमानों की सलामती चाहते हैं बस।
मुसलमानों की सलामती चाहते हैं। आज का जो प्रोग्राम था कैसा रहा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा, और हमेशा अगर करवाए तो हम हमेशा आएंगे। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हम हमेशा आएंगे। और हमारे तमाम मुसलमान मोमिन सबको यही उम्मीद, अल्लाह ताला यही ये दे कि हम पढ़े और बल्कि इससे ज्यादा लोग आए। आज का कैसा रहा ये प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरगाह में जो आयत करीमा पढ़ाई गई है, बेशक ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कौम के साथ जो किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आयत करीमा ये सब करवाना चाहिए, जिस वजह से जो गैर मुस्लिम हमारे खिलाफ और जो ये करना चाह रहा है, हाँ वो जो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो हमारे सरकार के खिलाफ जो ये नया निकाले हैं ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो ऐसे इज्तिमाई दुआएं, इज्तिमाई आयत करीमा और इसका इंतज़ाम होना चाहिए, और हमारे मुसलमान लोगों को भी अवेयरनेस आना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है हमारे खिलाफ। इसके लिए हमको दुआएं करने चाहिए, और जो कुछ हमसे हो रहा है वो हमने करने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ मैं करती हूँ कि जो गैर मुस्लिम और जो भी हमारी सरकार जो भी है एटसेट्रा, जो मतलब हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? कैसा लगा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, और बिल्कुल दुआ करेंगे कि ये जो दुआ है बिल्कुल कबूल हो जाए और हमारे इस्लाम की बहुत ज़्यादा हिफाजत हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? कैसा हुआ? बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। हाँ, होते रहना चाहिए। उससे कैसा है दीनी इस तालीम वगैरह लोगों में जाग उठेंगी, और कैसा है लोगों का जो जहन है अपने जैसा अपने इसकी तरफ झुकेगा, बहुत हम मज़हब पे झुकेगा, ऐसा है। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, और लोग भी बहुत से तादाद में आए यहाँ पर और सवार हासिल करे। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा। आज का प्रोग्राम जो अभी अपने यहाँ चल रहा है, जुल्म सितम बेइंतहा और वन साइड कार्रवाई, और यानी जिसके मन में जो आ रहा है, ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, ये बड़ा दिल दुख रहा है। खुलेआम मुसलमानों पर जुल्म सितम, ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, और बड़ा ही माहौल हर जगह मस्जिदों के बारे में लेकर दरगाह शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँच गए। इनकी औकात है, इनकी औकात है कमीनों की। गरीब नवाज की बारगाह में अताए रसूल है आप, और संविधान क्या कहता है? क्या हो रहा है ये देश में, क्या हो रहा है? अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह की बारगाह में हमने गिड़गिड़ा कर बद्दुआ की कि अल्लाह उनको हलाक और बर्बाद कर दे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, वली अल्लाह की शान में, या मस्जिदों और मदरसों के दुश्मन बन चुके हैं। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत ताज वाले की। और इस ताजुल औलिया के दरबार ताजुल औलिया के दर से हमने ये पैगाम दिया है तमाम इस्लाम की ख़वातीन ने यहाँ पे आज आयत करीमा का जिक्र किया, जिसकी जिक्र की बरकत से तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानी जो मुसलमानों पे आ रही है, कौम मिल्लत पे आ रही है, वो हलाक करने के लिए यहाँ पे आयत करीमा आज कसीर तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई और पढ़ी गई। यहाँ भी हमने हमारे घरों की ख़वातीन यहाँ पे आके इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए यहाँ पे आयत करीमा का विर्द किया गया। माशाअल्लाह, जितनी भी नागपुर शहर से इधर उधर से एतराफ़ से यहाँ पे ख़वातीन आई है, आयत करीमा पढ़ी गई है। जितने भी हालात आप लोग देख रहे हैं, सरकार ताजुल औलिया में आज प्रोग्राम रखा गया था आयत करीमा का। वो इसलिए रखा गया था, जैसे संभल के हालात के बाद में एक पे एक मुसलमान शिकार होते जा रहे हैं, जुल्म अपना जुल्म रोकने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरीके से हमने आयत करीमा का विर्द रखा था ख़वातीन के लिए। तो जितने भी ख़वातीन हजरात यहाँ पे आई, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक कॉल पे हमारे लब्बैक कहा, और सरकार ताजुल औलिया में हज़ारों की तादाद में यहाँ लेडीज़ आई और आयत करीमा का विर्द किया, और 296 कुरान शरीफ पढ़े गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ के लगभग दरूद शरीफ पढ़े गए। यासीन शरीफ लगभग 26 लाख यासीन शरीफ पढ़े गई माशाल्लाह।
और पता नहीं अपने अंदाज से किसने कैसे कैसे जिक्र का यानी कि अपने दिल का दर्द अल्लाह के सामने रखा और गिड़गिड़ा के हलाक करने की, दरिंदों के लिए बदवाई की, जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ताजुल औलिया से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, संभल के बाद में जो अजमेर शरीफ का मुद्दा चल रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है मुसलमान के लिए। तो हम लोग, हमारे दिल का दर्द है, हर दिन नया जुल्म मुसलमान ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने इसलिए आज मस्जिदों में, हर जगह, हर मस्जिदों में जेंट्स लोगों ने, हम लोगों ने आयत करीमा का विर्द किया है। और लेडीज़ के लिए ख़ास करके दरबार शरीफ में हम लोगों ने आयत करीमा का प्रोग्राम रखा था। हज़ारों के तादाद में लेडीज़ आई। अल्हम्दुलिल्लाह सब लेडीज़ का हम लोग शुक्रगुजार करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं।